नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नहर का पानी नाले में आ जाने से हजारों एकड़ फसल जलमग्न, किसानों को भारी नुकसान। नहर विभाग की लापरवाही एक बार फिर किसानों पर भारी पड़ गई। नहर का पानी नाले में आ जाने से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। खेतों में लहलहाती फसल पानी में डूब चुकी है और किसान भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें तराई इलाके के लिए ग्राम पंचायत बिचाला मानपुर होकर निकलने वाले नाले की हैं, जहां नहर का पानी हर साल नाले में आ जाता है। नाले की क्षमता से ज्यादा पानी आने के कारण आसपास के खेतों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे खेतों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है और किसानों की मेहनत पानी में बहती नजर आ रही है। किसानों के अनुसार गेहूं, सरसों, गन्ने की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। हजारों एकड़ खेती जलमग्न होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर की समय से निगरानी और नालों की सफाई नहीं कराई गई, इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं हमारे संवाददाता से किसानों ने बताया कि हमारी पूरी फसल डूब गई है, कई महीनों की मेहनत थी, अब कुछ भी नहीं बचा। प्रशासन से मांग है जल्द से जल्द पानी निकलने की व्यवस्था की जाए और हमें मुआवजा दिया जाए। इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में सुजागंज से एक सड़क जाती है तराई क्षेत्र के लिए। रसूलपुर, पस्ता, बरई, चिरेंदापुर, यहाँ से कैथी भी जा सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्राम मानपुर है बगल में, और ग्राम मानपुर और उसके आगे से कोई नहर ये जा रही है। हर ठंडी में ये नहर में पानी आ जाता है और इस पानी की वजह से लगभग, आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन प्रभावित होती है। 1000 एकड़ से ज्यादा खेती बर्बाद हो रही है। और इस वक्त जो है गेहूं की बुआई का समय है और गेहूं पैदा होते हैं और खेतों में पानी भर जाने की वजह से गेहूं की पैदावार पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि 1000 एकड़ जमीन, लगभग जो अंदाजा लगाया जा रहा है 1000 एकड़ जमीन पर अगर गेहूं की पैदावार होती तो कितने क्विंटल गेहूं पैदा होते और कितने क्विंटल गेहूं का नुकसान है। और यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान किसानों का है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि ये तराई क्षेत्र है, यहाँ लगभग बरसात में भी पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। अब बरसात में जो 4 महीने खेती बर्बाद हुई वो तो बर्बाद हुई, उसके बाद ठंड में नहर के पानी की वजह से पूरा खेत बर्बाद हो रहा है। यहाँ हमारे साथ गाँव के किसान भी हैं, आइए हमसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार। चंद्र कुमार जी, ये जो नहर में जो पानी हर साल मुझे लगता है कि ठंड में पानी आ जाता है। हाँ। और हजारों एकड़ जमीन बर्बाद, मतलब अगर खेत में पानी भर गया तो आप बुआई नहीं कर सकते नहीं कर सकते। अगर बोया है तो फसल भी बर्बाद है। जो लोग बुआई किए हैं वो बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब किसान हर तरफ से मर रहा है और सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। इस नहर के, अगर ये नहर अगर आगे और खुद जाए, पूरी तरीके से निकल जाए पानी, हाँ, तो पूरी तरीके से पानी निकल जाएगा। निकल जाए तो फसल काहे बर्बाद हो? फसल बर्बाद नहीं होगी। जरा इधर दिखाइए। अब लगभग मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ये लगभग भैया कम से कम ये 3 बीघा खेत होगा। 4 बीघा। अब अंदाजा लगाइए, 4 बीघा खेत है और बढ़िया समतल से बढ़िया खेत है, बिल्कुल रोड के पास से ये खेत है। अगर इसमें गेहूं होता तो आप अंदाजा लगाइए कम से कम, ज्यादा नहीं तो 15 से 20 क्विंटल गेहूं इसमें पैदावार होती है। लेकिन ऐसे 4 बीघा, पता नहीं कितने बीघा खेत इस तरह इस पानी की वजह से, नहर के पानी की वजह से बर्बाद हैं। पिछली बार भी हमने खबर चलाई थी, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सरकार के लोग हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी नजर इन पर नहीं जाती। किसान जो है हर तरीके से बर्बाद, हर तरीके से दुखी। आखिर इनकी समस्याओं का हल कब होगा? हमारे साथ और एक किसान भाई हैं। देखिए, ये बताइए, आपका खेत है, ये भैया का खेत है। अब इसमें गेहूं बोया गया था। आप मुझे सिर्फ छोटी चीज बताइए, इसकी जुताई से लेकर गेहूं बोआई से लेकर खाद तक कितना पैसा खर्च किया आपने? कम से कम 7,000 रुपए लगभग लग गया है। 7,000 खाद, बुआई, तेल सब मिला के, जुताई, खाद और अनाज, 7,000 रुपए किसान का खर्च हो गया है। अब ये 7,000 का भुगतान कौन करेगा? किसान के पास, कोई किसान अमीर है, गरीब है? अब 7,000 का भुगतान, ये 7,000 तो मिट्टी में चला गया और जो 4 महीने की फसल गई वो अलग। ये एक बड़ा सवाल है सरकार से मेरा कि कम से कम, हमने पिछली बार भी इस नहर का कवरेज दिखाया था, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो सरकार हैं, वो जो विभाग के लोग बैठे, जो अधिकारी लोग बैठे हैं, इस पर उनका ध्यान आखिर क्यों नहीं जाता? क्या किसान को ही मारने के लिए सरकार बनी है? सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है किसानों के लिए,
आखिर उनकी समस्या का हल क्यों नहीं हो रहा है?